नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल। आई होप यू ऑल एंजॉय योर डे। नाउ विल बैक टू आवर स्टडी प्रोग्राम। इन लास्ट क्लास अपने पढ़ा था आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। आज अपने पढ़ रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल द। और इसका यूज भी, डेफिनेट आर्टिकल द और उसका यूज भी। द एक्चुअल में क्या होता है, यह है दिस और दैट है उसी का अलग रूप होता है। दिस और दैट का ही रूप होता है। जैसे मैं कहूँ दिस इज ए कार, ठीक है, और या बोले दिस इज द कार मेड ए लाउड नॉइज। इसी को बोले द कार मेड ए लाउड नॉइज। वह कार, विशेष कार जो बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, नॉइज कर रही है। ठीक है, तो पहला यूज क्या कहेगा, डेफिनेट करने के लिए किसी चीज़ को। द कार मेड अ लाउड नॉइज। इसके लिए अपने क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। द कार मेड ए लाउड नॉइज। कार जो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है, ये इंडिकेट कर रही है भी वह कार जो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। ठीक है, दूसरा नियम है वो क्या कहता है, वे चीज़ तो धरती पर क्या है, स्पेशल है, या फिर क्या है, वन ऑन अर्थ, या वन इन नंबर एट अ प्लेस। तो धरती पर वो जो स्पेशल है, या फिर धरती पर एक है, या कोई निश्चित स्थान पर संख्या में एक है, उसके लिए भी द आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द ईस्ट, डायरेक्शन बताने के लिए, दिशा बताने के लिए। ठीक है, तो ये वे जो एक हैं उनके लिए, स्पेशल चीज़ों के लिए द आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे अपने क्या देते हैं जी, वेदर, द वेदर इज प्लीजेंट टुडे। आज का जो मौसम है वो क्या है भी, सुहावना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक विशेष मौसम की बात होगी भी, स्पेशल बात होगी। ठीक है, उसके बाद करें द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन राइजेज इन द ईस्ट। जो सूरज है वो पूर्व में उदय हो रहा है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। या स्पेशल केस में देखते हैं वन इन नंबर, जैसे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन विजिट टुडे। तो कौन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये क्या है भी, एक देश में संख्या में एक ही होते हैं, इसलिए यहां भी क्या आएगा, द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, आप नोट कर लीजिए इन चीजों को। हो गया। नेक्स्ट जो नियम है वो कहता है कॉमन नाउन। ठीक है, या फिर सिंगुलर नाउन होती है वो जब एक क्लास को रिप्रेजेंट करे, वहां भी द आर्टिकल का यूज किया जाता है भी। सिंगुलर नाउन जब रिप्रेजेंट करे पूरी क्लास को, तो देखो अपने ए और एन आर्टिकल में भी ये पढ़ा था, अ डॉग इज ए फेथफुल एनिमल।
ठीक है, वहां भी इसका यूज होता है, द आर्टिकल का भी यूज इसके साथ किया जा सकता है भी, ठीक है। जैसे द आंट इज हार्ड वर्किंग, द आंट मतलब चिंटी क्या है, हार्ड वर्कर होती है, मेहनती होती है, तो द आंट का मतलब पूरी क्लास हो जाएगी। तो यहाँ द आर्टिकल का यूज भी सही है, ए आर्टिकल का भी यूज सही है, दोनों एक साथ एग्जाम में नहीं है। जब पूरे क्लास का डिफिनेशन की बात है तो अपने को अगर ए एन और द और जीरो चारों आर्टिकल दिए हो तो अपने को ए आर्टिकल का यूज करना है। उसके बाद अगर इसको स्पेशल बना दिया जाए तो द आर्टिकल का यूज करना है, अगर दोनों दे दिए जाए तो आपको ए आर्टिकल का ही यूज करना है भी, ठीक है। ये भी पूरी क्लास को द भी रिप्रेजेंट करता है, ए और एन भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नियम, जब एडजेक्टिव का यूज पूरी क्लास, मतलब यहाँ क्लास मतलब कक्षा नहीं है, श्रेणी के रूप में हो तो, जैसे द पुअर, द रिच, द ब्रेव, ठीक है। जहां भी एडजेक्टिव होंगे और सभी को रिप्रेजेंट करेंगे वहां पर किसका यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे द रिच मस्ट बी हेल्प टू द पुअर, द पुअर इज ऑलवेज ऑनेस्ट, ठीक है भी। ईमानदारी हमेशा किसके साथ तोली जाती है भी, गरीब होता है वो हमेशा ईमानदारी के साथ माना जाता है। या फिर ऐसे करें, द ब्रेव ऑलवेज डिजर्व द बेस्ट, ब्रेव होता है हमेशा वो क्या करता है, द बेस्ट को डिजर्व करता है, ठीक है भी। उसके बाद अगला नियम देखते हैं, जब भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाए तो उसके साथ द आर्टिकल का यूज होता है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, ये सारे अपने अलग से टॉपिक करेंगे डिग्री का, उसमें डिस्कशन करेंगे। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में किसका यूज होता है, द आर्टिकल का यूज होता है। जैसे ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द सिटी, वह सिटी का द बेस्ट स्टूडेंट है। तो यहाँ EST होती है जिसके अंत में या मोस्ट लगा वो क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका यूज किया आपने, द आर्टिकल का यूज किया भी, ठीक है। ये कहते ही इज द मोस्ट हैंडसम बॉय ऑफ हिज विलेज, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, अभी द का यूज किया। जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री होगी वहाँ पर द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ इंडिया, भारत का सबसे सुंदर, द मोस्ट, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री आ गई तो क्या लगाएंगे भी, द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। जहां भी सुपरलेटिव डिग्री होगी वहां पर द आर्टिकल का यूज किया जाएगा, ठीक है। अगला नियम देखते हैं अभी, जब एक प्रॉपर नाउन दूसरी प्रॉपर नाउन के साथ दूसरी प्रॉपर नाउन के साथ कंपेयर करें, ठीक है, या उनकी क्या करें भी
हिंदी में लिख लेते हैं तुलना करें, जहाँ भी कंपेयर करें, तुलना करें, वहाँ पर किसका यूज करेंगे, प्रॉपर नाउन के साथ द आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे मैं बोलूँ ही इज द कालिदास ऑफ इंडिया, या फिर कहें कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी। कालिदास की तुलना करिए प्रॉपर नाउन की दूसरे प्रॉपर नाउन शेक्सपियर के साथ, और क्या लगाकर, ऑफ लगाकर। तो यहाँ पर क्या होगा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया मीन्स इसका कंपेयर इसके साथ हुआ है। एक और एग्जांपल देखते हैं, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। या बोले अपने राजस्थान का एक फेमस जगह है भी, गोरम घाट, गया कोई कभी, बहुत शानदार जगह है भी। इस टाइम बारिश के मौसम में तो इतना शानदार लगता है इसका दृश्य। कश्मीर बोला जाता है इसे, राजस्थान का कश्मीर। गोरम घाट इज द कश्मीर ऑफ राजस्थान। कभी जॉब लग जाओ तो घूम के आना, बहुत सुंदर जगह है, यूट्यूब पर सर्च करना, बहुत अच्छी जगह है, नाइस प्लेस। तो गोरम घाट इज द कश्मीर ऑफ इंडिया। यहाँ ये प्रॉपर जगह है, इस दूसरी प्रॉपर जगह के साथ इसकी क्या किया गई है, तुलना की गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंपैरेटिव डिग्री में भी द का यूज भी। वैसे तो कंपैरेटिव डिग्री में द का यूज नहीं किया जाता अभी, ठीक है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में दो ही केस में यूज किया जाता है। कब, जब या तो एडजेक्टिव और या फिर एडवर्ब आपस में क्या हो भी, कंपेयर हो, तुलना करें या कंपेयर हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कह सकते हैं इसको एग्जाम की दृष्टि से, जैसे द हायर यू गो द कूलर यू गेट। जितना आप ऊपर जाओगे उतना ठंडा पाओगे, क्योंकि साइंस का नियम क्या कहता है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं टेम्परेचर भी क्या होता जाता है, भी कम होता जाता है। द हायर यू गो द कूलर यू गेट। एक और एग्जांपल देखते हैं, द मच यू गॉट द मोस्ट यू वांट। जितना पाओगे उतनी ज़्यादा लालसा बढ़ती जाएगी। इसके लिए भी किसका यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है भी, यहाँ भी इसका यूज करते जाएंगे। ठीक है, द मोर दे गॉट, द मोर दे वांट, ठीक है, ये भी यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे है भी, कोई भी न्यूज़पेपर है भी, कोई भी मैगजीन है, कोई भी जनरल है, या कोई भी रिलीजियस बुक है, या कोई एपिक बुक है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, इनके साथ भी द आर्टिकल का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ फेमस न्यूज़ पेपर भी। ठीक है, फिर बात करते हैं, कोई भी मैगज़ीन है
मैगजीन में बात कर ले अपने, टाइम्स ऑफ इंडिया भी आती है, एक इंडिया टुडे। इंडिया टुडे इज़ अ यूजफुल मैगजीन, ठीक है भी, तो यहाँ भी इसका उपयोग किया जाएगा। इसी तरह द गीता, द बाइबल, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहिब, द महाभारत, द सावित्री, एटसेट्रा। ठीक है, ये जहाँ भी आएंगे, रिलीजियस बुक आ गई, एपिक बुक आ गई, कोई पॉलिटिकल पार्टी आ गई, जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस, द आम आदमी पार्टी, द टीएमसी, द मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ये सभी के साथ द आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा। अब इसको और देखना, द सावित्री जो ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के लिए कर रहे हैं। द सावित्री क्या है? इंडिया का सबसे बड़ा एपिक ग्रंथ है, सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लीजिए। हो गया, आगे बढ़े। इसके अलावा कोई भी आइलैंड है भी, ठीक है, कोई भी आइलैंड है, गल्फ है, माउंटेन की चेन है भी, ठीक है, या फिर कलेक्टिव कंट्रीज है, इनके साथ भी क्या करते हैं? द आर्टिकल का यूज किया जाता है। और देखिए अपने प्लूरल जो सरनेम होते हैं उनके साथ भी द आर्टिकल का यूज किया जाता है। रिवर्स के साथ भी और ले लो, रिवर्स है, कैनल है, इनके साथ भी द आर्टिकल का यूज किया जाता है। और देख लो भी, सी हो गया, आसियन हो गया आदि। अब जैसे बात करें कलेक्टिव कंट्रीज, मतलब द USA, द USSR, ठीक है, इनके साथ द का यूज किया जाएगा। जबकि इनके अलावा कोई भी कंट्री है उसके साथ द आर्टिकल का यूज नहीं होता, क्योंकि जो प्रॉपर नाउन है उसके साथ कभी भी द आर्टिकल का यूज नहीं होता। द इंडिया कभी नहीं होगा, द राजस्थान भी कभी नहीं होगा भी, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, और वो क्या है भी? द पंजाब हो सकता है भी, भारत के अंदर द पंजाब करेक्ट है। ये करेक्ट क्यों है? पंजाब एक्चुअल में क्या है? एक 5 नदियों द्वारा बनाया हुआ एक प्रदेश है भी, पंजाब, इसलिए इसके साथ द आर्टिकल का यूज किया जा सकता है। और ऐसे जैसे राजस्थान का पंजाब कहा जाता है संचोर को, तो द संचोर यूज किया जा सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ कंपेयर किया गया है, जबकि ये वास्तव में क्या है? 5 नदियों का क्या है भी? संगम पर बसा हुआ एक प्रांत है, इसलिए द पंजाब का यूज किया जाता है भी, ठीक है। फिर करें बात द इंडियन ओशियन, द रेड सी, ठीक है, द अरावली, द बे
ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इनके साथ द आर्टिकल का यूज किया जा सकता है। यहां देखना द अरावली, द हिमालय, बिल्कुल सही है, इनका यूज किया जा सकता है। परंतु मैं अगर बात करूं द माउंट एवरेस्ट, तो ये गलत है। द माउंट एवरेस्ट, यहां द आर्टिकल का यूज क्या है भी गलत है। ऐसे ही एक शो चलता है, आपने देखा होगा, द कपिल शर्मा शो। अब यहाँ देखना, ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए बना हुआ शो है, तो इसमें द का यूज लगाया गया है। लेकिन अगर ग्रामेटिकली देखेंगे तो यहाँ पर द का यूज क्या है भी गलत है। क्यों? क्योंकि कपिल शर्मा शो एक क्या है भी प्रॉपर नाउन है। कपिल क्या है? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी द आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है भी, ठीक है। इसके अलावा ट्रेन के नेम से पहले भी, ट्रेन है, बस है, या फिर प्लूरल सरनेम है, इनके साथ भी द आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे द विवेक आश्रम इज द लॉन्गेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ द विवेक आश्रम ये क्या है? ट्रेन का नाम है। द राजस्थान रोडवेज, अब यहाँ देखो द राजस्थान रोडवेज, यहाँ पर क्या है? प्लूरल है भी, रोडवेज की बहुत से बसें हैं, तो द आर्टिकल का यूज किया जा सकता है भी, ठीक है। इसके बाद जो प्लूरल सरनेम होते हैं, जैसे मैं कहूँ द स्वामीज फैमिली, इसमें तो क्या होगा? द स्वामी फैमिली, द स्वामी फैमिली, यहाँ पर क्या होगा? स्वामियों की फैमिली होगा। यहाँ प्लूरल सरनेम से पहले द आर्टिकल का यूज किया जा सकता है भी। इसको कास्ट भी कह सकते हैं या प्लूरल सरनेम से भी कह सकते हैं। इसके अलावा देखो कास्ट के नेम से पहले भी, कास्ट नेम से पहले भी किया जा सकता है भी, ठीक है। और देखें, अगर कोई लैंग्वेज है वो किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करे, वहाँ पर भी क्या हो सकता है? द आर्टिकल का यूज किया जा सकता है। जैसे द फ्रेंच, द अमेरिकन। अब यहाँ क्या मतलब है? अभी फ्रेंच का मतलब क्या? फ्रेंच के निवासी, अमेरिकन अमेरिका के निवासी, ठीक है। तो यहाँ पर भी इनका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जब मटीरियल नाउन को स्पेशल कर दिया जाए, मटीरियल नाउन को स्पेशल विशेष बना दिया जाए, जैसे द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज प्योर, द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज प्योर। यहाँ बात हो रही है गोल्ड की। कौन से गोल्ड की? इस रिंग के गोल्ड की। तो यहाँ स्पेशल हो गया क्या? ये रिंग है जो, उसके लिए भी द आर्टिकल का यूज किया जा सकता है भी, ठीक है। अगला नियम देखते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज जो ऑफ से शुरू हो, या वे फ्रेज जो ऑफ से शुरू हो और ऑलमोस्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज हो, वहां पर भी ऑफ का यूज किया जाता है भी। ऑफ के साथ शुरू होने वाली प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है, यहां पर भी द आर्टिकल का यूज किया जाता। जैसे द जियोग्राफी ऑफ राजस्थान इज वेरी इंटरेस्टिंग,
नाउ इट इज, आजकल इंटरेस्टिंग हो गई। क्यों हो गई? क्या कन्फ्यूज है जी, 50 जिले पढ़ने हैं, 33 पढ़ने हैं। गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल दिया, 50 बन गए। फिर एक दिन अलग से पोस्टर भेजा जाता है स्कूलों में एवीएल किट में, उसमें क्या होता है जी, फलोदी भी जोड़ दिया गया इंटरनेशनल बॉर्डर पर। फिर क्या आता है जी, कमेटी बिठाई जाती है सीएम के द्वारा, अभी उनका समीक्षा की जाएगी जिलों की। फिर आरएसएमबी के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा टिप्पणी की जाती है, परीक्षा में नए जिलों के अनुसार एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्या है, इंटरेस्टिंग बन चुका है आजकल। राजस्थान की ज्योग्राफी क्या हो गई, इंटरेस्टिंग हो गई। ठीक है, उसके बाद कोई भी स्थान है, ठीक है, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बात करें पहले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही कर देते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ आर्टिकल द का यूज किया जाता है भी, जैसे द पियानो, द फ्लूट, द ड्रम, द हारमोनियम एटसेट्रा जी। ठीक है, इनके साथ भी द आर्टिकल का यूज किया जाता है भी। ठीक है, इसके अलावा एक यूज और बचता है भी, वैसे तो बहुत तरह के हैं लेकिन मेन मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिए हैं। आप इनकी खूब एक्सरसाइज करना और उसके बाद अपना कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक और बचता है, जब किसी चीज के रिपीटेशन द्वारा या फिर, ठीक है, इनडेफिनेट को डेफिनेट बना दिया जाए, बना दिया जाए भी। अब इनडेफिनेट को डेफिनेट कैसे बनाते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं अपने। आई सा डैश वुमन, डैश वुमन कैरिंग डैश कैरिंग डैश बॉय, डैश बॉय वॉज क्राइंग। ठीक है, अब यहां देखिए, आई सा डैश वीमेन, यहां पर क्या है भी, पिछले आपने एग्जाम देखा हो जो सीईटी का एग्जाम आया था वहां पर इस तरह क्वेश्चन आया था, उसके अंदर ए एन द आर्टिकल का एक ही क्वेश्चन के अंदर 5 या 6 वो ब्लैंक दिए हुए थे, उनको भरना था। ठीक है, तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है यहां भी। क्या है, ऐसा डैश वुमेन कैरिंग डैश बॉय वाज क्राइंग। अभी एक एग्जाम्पल है, अभी बहुत मतलब आज के टाइम का फेमस एग्जाम्पल है, कहा जा सकता है। तो ये वुमन क्या है, अभी अपने लिए इन आइडेंटिफाई है, अभी नहीं जानते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। अभी ऐसा ए वुमेन, मैंने एक महिला को देखा, अब अपने लिए नहीं जानते भी कौन सी महिला को देखा है। फिर बात करें वुमेन, अब ये कौन सी महिला है, ये महिला पहले वाली, यहाँ पर ये क्या होगी भी, डेफिनेट होगी, तो यहाँ क्या आएगा, द। तो ऐसा वुमेन, द वुमेन कैरिंग अ बॉय। अब ये बॉय क्या अपने लिए इन आइडेंटिफाई है, इंडेफिनेट है। अब ये बॉय दोबारा आ गया तो यहाँ क्या आएगा, द बॉय वाज क्राइंग। ऐसा ही वुमेन, मैंने एक महिला को देखा, द वीमेन कैरिंग ए बॉय, उसके वो एक बच्चे को लेकर जा रही थी, द बॉय वाज क्राइंग, वह लड़का रो रहा था। कौन सा लड़का, जो वुमेन है लेके जा रही थी। तो जब इन आइडेंटिफाई इनडेफिनेट आर्टिकल को डेफिनेट बना दिया जाए तो द आर्टिकल का यूज होता है। यहाँ पर ये वुमेन क्या थी भी, इनडेफिनेट थी या डेफिनेट होगी, ये बॉय इनडेफिनेट था, यहाँ पर क्या आ गया, डेफिनेट हो गया। ठीक है, हो जाएगा, ठीक है भी। अब कहाँ कहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होता, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आई सॉ a boy, the space boy was wearing dash white shirt dash white shirt, he purchased from
एनसीआर मॉल। अब ये आई सा बॉय, बॉय यहाँ पर क्या है, अनआइडेंटिफाई है, इंडेफिनेट है, तो क्या आएगा अ बॉय। ये बॉय दोबारा आ गया तो द बॉय वाज वियरिंग ए वाइट शर्ट, ए वाइट शर्ट। अब ये वाइट शर्ट दोबारा आ गया, द वाइट शर्ट ही परचेज्ड फ्रॉम एनसीआर मॉल। तो इस तरह से इसको क्या बना दिया गया भी, डेफिनेट बना दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं कहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होता है भी, या फिर जीरो आर्टिकल की बात करें, या फिर क्या बोले ओमिशन ऑफ आर्टिकल भी। तो ज़ीरो आर्टिकल जो अपना लास्ट टाइप बचता है उसको करते हैं, इसी को बोलते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ज़ीरो आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, वे नाउन जिनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है उनको क्या बोलेंगे भी, ज़ीरो आर्टिकल या ओमिशन ऑफ आर्टिकल। जैसे कोई भी किसी का प्रॉपर नाम है, ठीक है, तो जहाँ भी प्रॉपर नाउन होगी भी, ठीक है, कोई भी टाउन होगा, सिटी होगी, कंट्री होगी, ठीक है, वहाँ पर कभी भी इनका यूज नहीं होगा। ठीक है, जैसे नाम है किसी का, जैसे मैं कहूँ पूनम इज़ अ गुड गर्ल, यहाँ पर आर्टिकल लगाना पड़े, अपने लेके आएगा भी, नो आर्टिकल का यूज होगा क्योंकि पूनम इज ए गुड गर्ल है तो है, क्या करें, प्रॉपर नाउन है। या फिर मैं कोई भी शहर का नाम ले दे, जैसे जयपुर हो गया, छोटे कस्बे का नाम ले दे, करणपुर हो गया, ठीक है, सांबर हो गया, या फिर इंडिया हो गया, इनके साथ कभी भी द कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा मटेरियल नाउन हो गए भी, के साथ यूज नहीं भी। कैसे, डैश वाटर इज, ठीक है, डैश वाटर इज, या इसको पूरा लिखते हैं, डैश वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल लगाएंगे, नो आर्टिकल आएगा, लेकिन जब इसको डेफिनेट बना दिया जाएगा तब यहाँ आर्टिकल का यूज होगा। जैसे डैश वाटर ऑफ श्री गंगानगर इज प्योर देन दैट ऑफ पाली। अब यहाँ पर बात हो रही है द वाटर ऑफ श्री गंगानगर, स्पेशल हो गया, तो यहाँ क्या होगा, द आर्टिकल का यूज किया जाएगा, अदरवाइज आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है, जैसे गेम्स की बात करते हैं, थर्ड देखते हैं, कोई भी गेम्स है, लैंग्वेज है, सब्जेक्ट है, इनके साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, हॉकी इज आर नेशनल गेम, और याद कर लेना भी ओलंपिक की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस बार लगातार दूसरी बार भारत की टीम ने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, हॉकी इज, अब यहाँ हॉकी से पहले आर्टिकल लगाना पड़े, नो आर्टिकल आएगा भी। ठीक है, इंग्लिश इज अ नाइस लैंग्वेज, अंग्रेजी क्या भी अच्छी भाषा है, तो नो आर्टिकल है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर इनका कोई अदर पर्पज से यूज किया जाए तो द आर्टिकल का यूज किया जा सकता है भी। अगर मैं कहूं, इसी को ऊपर कंटिन्यू करते हैं अपने, इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो
तो यहाँ पर अपने को आर्टिकल लगाना बोले, कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन जब इसको डेफिनेट बना दे या लैंग्वेज के रूप में ना यूज कर और किसी यूज में हो तो यहाँ द आर्टिकल का यूज किया जा सकता है। जैसे द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया इज ग्रोइंग नाउ। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रो कर रही है अभी। तो यहाँ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक्स एक अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रही है अभी, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया इज ग्रोइंग नाउ, तो यहाँ भाषा नहीं है, विषय नहीं है, यहाँ पर क्या ये किसके रूप में यूज हुआ है, एक अर्थव्यवस्था के रूप में यूज किया गया है अभी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, बाय मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसके साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। कैसे, मैं कह दूँ ही केम बाय बस, बाय ट्रेन, ठीक है, इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो स्थान होते हैं, प्लेस, जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, जेल है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस है, यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर कभी भी कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है। जैसे ही गोज डैश टू स्कूल, तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं है, क्या आएगा, गोज टू स्कूल। लेकिन जब मैं इसको डेफिनेट कर दूं तो यहाँ द आर्टिकल का यूज होगा भी। कैसे, हिज फादर वेंट टू द स्कूल टू विजिट द प्रिंसिपल। अब यहाँ देखो, वो प्रिंसिपल से फादर गए हैं, और फादर सीधी सी बात है पढ़ने तो नहीं गए भी, नहीं गए ना। स्कूल किस लिए बनाया, प्राइमरी पर्पस क्या है स्कूल का, पढ़ने का। तो जब भी कोई कार्य है प्राइमरी पर्पस को से लेकर न सेकेंडरी पर्पस के लिए किया जाए तो वहाँ द आर्टिकल का यूज़ किया जा सकता है भी। स्कूल पढ़ने के लिए बना है, लेकिन वहाँ गया कौन भाई, पिताजी गए, तो पिताजी स्कूल गए, तो सीधी सी बात है आज के टाइम में तो इतना बड़ा इशू नहीं बनता, लेकिन जब हम पढ़ते थे तो पिताजी स्कूल में जाने का मतलब क्या है भी, बहुत भयंकर इशू, जाते नहीं थे, ठीक है। इसके अलावा देखो, यू कैच ए बस एट द कॉलेज। आप बस पकड़ सकते हो कहाँ पर, कॉलेज के पास। अब कॉलेज का पास का मतलब है कॉलेज में बस थोड़ी आती है, कॉलेज तो पढ़ने के लिए बना है, लेकिन किसका मतलब क्या है, कॉलेज के पास कोई बस स्टैंड है तो वहाँ आपको क्या मिलेगी, बस मिल सकती है, जहाँ से आप बस पकड़ सकते हो भी, ठीक है। फिर बात करते हैं, ही वेंट टू द हॉस्पिटल टू मेट हिज ब्रदर। अब देखो, वह अपने भाई से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया था। अब वो मिलने के लिए जगह थोड़ी है हॉस्पिटल, वो क्या है भी, इलाज करने के लिए। तो यहाँ क्या है, ये सेकेंडरी पर्पज़ है, तो जहाँ सेकेंडरी पर्पज़ होगा वहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा। लेकिन प्राइमरी पर्पज़ के लिए, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे मार्केट हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पर कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके साथ यूनिवर्सिटी आर्टिकल भी आजकल एग्जाम में आने लग गया है, यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसके साथ भी द आर्टिकल का यूज़ किया जा सकता है जब विशेष हो, स्पेशल हो। जैसे अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ही स्टडी आर्ट्स इन डैश यूनिवर्सिटी इन
लंदन। ही, अब यहाँ क्या है, ही स्टडी आर्ट्स इन डैश यूनिवर्सिटी इन लंदन भी, वह लंदन में कोई यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा है भी, तो इन आ यूनिवर्सिटी आएगा, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटी का कोई एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, एक साथ कहीं में नहीं पढ़ सकता, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा। अगर मैं कहूँ द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, कौन सी यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो विशेष की बात करें तो वहाँ पर यूज किया जा सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक इजीली समझ में आया होगा, और ये टॉपिक यहीं पर अपना समाप्त होता है। एक्सरसाइज आपको पीडीएफ के रूप में डाल दी जाएगी, आप इसकी एक्सरसाइज करना, प्रैक्टिस करना, और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से क्वेश्चन है उनकी एक अपने अलग सी सीरीज लेकर आएंगे। हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।